सरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। उनको कहा कि गोपियों, शरीर है जो शरीर धारण करता है उसको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान ने शरीर धारण किया है, कार्य भी बहुत उनका है, जाएंगे सही। तो फिर ये काम करो, जो कभी भी आपको छोड़ के जाता नहीं, जो हमेशा साथ देता है, उसी की उपासना करो ना। तो गोपिकाएं कहती कि उद्धव क्या बताऊं तुम्हें, एक हुतो सो गयो शाम संग। उद्धव, जो उपासना होती, ध्यान होता है, वो शरीर से नहीं होता है। शरीर तो जड़ है, जड़ उपासना करता नहीं, उपासना मनिराम करता है, वही सब कुछ है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। लेकिन वह मन जब कन्हैया यहां से गए, वह उसी के साथ चला गया। अब हमारे पास मन है नहीं, है नहीं। तुम बड़े संत हो, सिद्ध हो, आचार्य बनकर के कन्हैया ने हमारे पास भेजा है, हमारे पास तुम्हें दया ही ना। एक काम करो, दो मन बना दो, एक तो कन्हैया के पास में गया और दूसरा तुम बना दो। वो मन जब हमारे अंदर आएगा तब आपका जो निर्गुण निराकार प्रभु परमात्मा है उसी के द्वारा ध्यान करेंगे, आनंद लेंगे। बुद्ध हतप्रभ कहते ये नहीं हो सकता है, मन एक है। और वह मन जब भगवान के पास जाता है, कन्हैया के पास जाता है, फिर वो लौटता है, भगवान मैं बन जाता है। और उद्धव कहता है कि मैं इनका आचार्य बनकर के आया था, लेकिन इनका दास बन के जा रहा हूं। यही मेरे आज यथा ब्रज गोपिका नाम, वो आया है। भगवान कृष्ण के जाने के बाद कहते कि भगवान क्षमा करना, जो प्यार गोपिकाओं के आपके साथ है, उनके अंदर जो भक्ति है, जो रस है, दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो भगवान ने लीला क्यों की? जीवन के अंदर भक्ति भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान नहीं तो भी अधूरापना है, भक्ति नहीं तो भी अधूरापना है। तो इस लीला से ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम किया और दोनों को जब पवित्र किया भगवान ने। अब सारा शासन अच्छे ढंग से चल रहा है। अस्थि और प्राप्ति दोनों भी उनके वासन के पास में गई। जब बेटियां रोने लग गई, बहुत दुखी हुए जरासंध। अब कृष्ण को देखता कैसा राज्य करता है, तो चढ़ाई की उसने, अपमानित होकर के आता गया। 16 दफे चढ़ाई की, 17वें दफे सारे ब्राह्मणों को बुलाया और बुलाने के बाद कहता है कि आज तक आपसे कुछ काम लिया नहीं मैंने, आप विद्वान हो, तपस्वी हो, एक काम करो। कहते क्या? ऐसा यंत्र करो तारक मारक जैसा भी हो, कृष्ण मर जाना चाहिए, जो खर्चा हुआ मेरे से ले लेना। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये शक्ति हमारे किसी मंत्र के अंदर नहीं है, कृष्ण मर जाए ये हम नहीं कर सकते। हाँ, आपके राज्य में हम रहे, आपका खाया पिया सब कुछ किया है, इसलिए हम यज्ञ करेंगे। लेकिन आप जब कृष्ण के सामने जाओगे
तो कृष्ण आपको देख करके भाग जाएंगे, इतना तक तो हम कर सकते। कहते इतना तो करो। अभी तक 16 दफे मैं दौड़ के आया, कम से कम एक दफे वो तो भाग जाए तो मेरी नाक बची रहेगी। ब्राह्मणों ने यज्ञ याजन शुरू किया। इधर जरासंध देश को छोड़कर के बाहर, बड़ी कठिन स्थिति है। 5000 साल पहले की भी यही स्थिति थी। एक भाई दूसरे भाई को मारता है, उसके धन दौलत लेना चाहता है, उसका राज लेता है, उसके लिए तीसरा बुलाता है, तीसरा अपने भाई को मार देता है। बाद में वो सोचता है कि ये अपने भाई का ही नहीं हुआ, हमारा कैसा हो, उसको भी मार देता है और राज हड़पता जा रहा है। कितने इस देश के अंदर हमारी कमजोरी की तरफ कारण आए, ग्रीक आए, शक आए, खून आए, मुसलमान आए, जिनके देश के अंदर कभी भी सूरज डूबता नहीं था, वह भी आया और हमारे भोलेपन को, हमारे फूट के कारण हमको रामता हुआ रहा है। और आज तक हम पराधीन रहे। वही खून जरासंध के अंदर था। अपना भाई है, अपने देश का रहने वाला है, लेकिन दामाद को उखाड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, दामाद का भतीजा कृष्ण को मारने के लिए वो यूनान गया। और यूनान जाने के बाद उस काल यवन वहां का राजा था, उसको कहा कि काल यवन आप मेरी मदद करना, आप आओगे, कृष्ण को बलराम को मार देना, मथुरा का राज्य सारा आपको दे देंगे। और 5000 साल से पहले चलाया न, आज तक राज्य में, घरों में, हर जगह पर यही स्थिति चली आ रही है। किस लिए? क्यों भाग रहा है, क्यों दौड़ रहा है? ये धन दौलत काय के लिए? सुख शांति के लिए। लेकिन वो सुख शांति को छोड़ करके भाई भाई को धोखा दे रहा है, माता पिता को धोखा दे रहा है। धोखे के अंदर रहेगा, जिंदगी समाप्त हो जाएगी। उठो, जागो, परमात्मा की प्राप्ति करो, ये धन दौलत का सदुपयोग करो, शांति मिलेगी। लेकिन उसी की जरासंध की संतान जो है वो शांति से नहीं बैठ सकती, नहीं बैठ सकती। तो काल यवन के पास में गया, यूनान में गया और उसको लेके आया। 21 अक्षौणी से मिला। कितना? 21 अक्षौणी, 21 अक्षौणी मतलब बटालियन, 21 बटालियन लाया है। सारी सेना जब आई है, 17वीं दफे चढ़ाई करने के लिए वो सारी सेना उसके साथ में है, तो भगवान कृष्ण ने बलदाऊ को कहा कि बलदाऊ, समस्या कठिन है, बहुत भयानक स्थिति है, तो दुख को तब तक डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। याद रखना, दुख को तब तक डरना नहीं जब तक वो सामने नहीं आता, अपने ऊपर नहीं आ जाता। जब आ गए तो समझ जाना चाहिए। अभी इस समय हम डटेंगे तो बहुतों का नाश हो जाएगा। बेचारे दिव्या बच्चे वो राम दी जाएंगे, उनके अंदर दया नहीं। वो बच्चे नहीं देखते हैं, ललना नहीं देखते, किसी को देखते नहीं, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, सबको मारेंगे। अब एक काम करो, सारे के सारे जितने भी ब्रजवासी है, मथुरा के वासी है, सबको लेकर के आप समुद्र किनारे जाना, द्वारका में। उस समय देवताओं का इंजीनियर वहां आए, कबीर आए, और आने के बाद भगवान सेवा देना। तुमको बताओ, द्वारका जाओ, समुद्र किनारे जाओ और वहां द्वारका बनाओ। तो देवताओं का इंजीनियर वहां गया है और वहां द्वारका नगरी उन्होंने समुद्र के अंदर बैठाई। इतनी बढ़िया सोने की बैठाई, तो नाम उसका द्वारका क्यों पड़ा? द्वारों का द्वार, द्वार किधर है, किधर है, किधर है करके लोग भूल जाते थे। अंदर गए, बाहर कैसा निकालना, अंदर कैसा जाना, जल्दी पता चलता ही नहीं। यूपी के अंदर एक लखनऊ है, तो वहां एक भूल भुलैया नाम की बिल्डिंग है। तो जब कोई वहां जाता है, देखने वाला टूरिस्ट अकेला इधर जाता है तो बाहर आता ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है, तो गाइड लेना पड़ता है। गाइड उसको जाकर दिखाकर के बाहर लेकर आता है। उसी प्रकार समुद्र के अंदर द्वारका सोने की इतनी बढ़िया बनाई, महान द्वारका आई, सारे द्वारका वासियों को वहां लेकर बसाया। तो ये कथा, ये कहानी नए नए पढ़ते हैं जवान तो कहते क्या गप लड़ाई है। कहीं समुद्र के अंदर नगर हो सकता है, कहीं वहां रहा जा सकता है, ऐसा लगता था, मुझे भी लगता था।
लेकिन हम भ्रमण करते करते घूमते घूमते न्यूयॉर्क गए, वहां कुछ दिन रहे, कथा सुनी और न्यू जर्सी जाना था। तो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, फाय फाय करके रहता है, बहुत बड़े बड़े लाटे आते हैं और जहाज भी वो चलते हैं, लेकिन सब प्लेन से तो जा सकते नहीं, जहाज से जा सकते नहीं। तो वहां की गवर्नमेंट ने पैसा बचाने के लिए क्या बनाया, टर्मिनल बनाया। समुद्र के अंदर इतना बड़ा टर्मिनल है कि 4-5 कारें एक तरफ से एक साथ चलती है और 4-5 कारें उधर से आती जाती हैं। समुद्र के अंदर बहुत बड़ा रास्ता बना है। जब मैं भी अपनी कार में बैठ करके, भक्त की कार में बैठा हूँ, न्यू जर्सी जब जाने लगा उस कार में बैठ करके, तब हमारे भागवतकार की याद है कि आओ साधारण साइंटिस्ट, आज का साइंस वाला समुद्र के अंदर इतना बढ़िया रास्ता बना सकता है, तो मेरा जगदाधार संपूर्ण संसार को जिसने बनाया, कितनी विचित्र चीज है। कोई सीमेंट नहीं लाया, कोई कंक्रीट नहीं लाया, कुछ भी लाया नहीं था, और ऐसी बढ़िया अद्भुत चीज निकाली है उसने। छोटा सा पानी का बूंद, उससे इतना बढ़िया सुंदर शरीर बनाया, और उसको भी इतना बढ़िया बनाया, एक के साथ दूसरे की शक्ल मिलती कहीं भी जाएंगे संसार में, ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे, एक के साथ दूसरा मिलता नहीं, कुछ न कुछ उसको भेद मिलेगा। अलौकिक चीज बनाई, वो बनाने वाला वो साधारण द्वारका नहीं बना सकता है क्या? बना सकता है, वो बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्वारका बनाई, वहां सबको बैठाया उसने। बाद में जब जरासंध आया है, उसने चढ़ाई की है, तो भगवान भक्तवत्सल है, ब्राह्मणों के वाक्य की रक्षा करने वाला है, और रक्षा करने वाला है, वो भागेगा काल, वो काल का भी काल है। लेकिन जरासंध को ब्राह्मणों ने कहा था, हम ऐसी आहुति देंगे, ऐसा यज्ञ करेंगे, तो वो भाग जाएगा। जब वो जरासंध काल योन आया, उनको देखने के लिए भगवान रण को छोड़ करके भागे, जय रण छोड़ दास की। तब से उनका जो हजारों नाम है, उसके साथ ये नाम भी आ गया, रन छोड़ रहा है। रन से भागने वाले, वो भागने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं हो। लेकिन भक्तों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, भागना भी पड़ता है, बंद भी जाना पड़ता है, माँ ने उनको बांध भी दिया हो, नाचना भी पड़ता है, धूल में भी नाचता है, गर्मी में भी नाचता है, बंद भी जाता है, सब कुछ करता है। ऐसा भगवान दुनिया के किसी भी मजहब में आपको मिलेगा नहीं। हमारे रस रस नग नग के रग रग में रम गया है, हमारे हर कार्य के साथ वो साथ देता है। हमारा बेटा भी बन जाता है, भाई भी बन जाता है, मित्र भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। हर पल साथ देने वाला भगवान दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान भागे, जरासंध को आनंद आ गया कि आओ भगोड़ा है, भाग गया। लेकिन उन दोनों ने छोड़ा नहीं, काल इवन लपटा उसके, भागते भागते जब चला है, चलने के बाद महाराजा मुचकुंद, जो प्रभु राम के समय उन्होंने समाधि लगाई, 9 लाख साल तक समाधि लगा करके बैठा। भगवान भागते भागते जहां उन्होंने समाधि लगाई है वहां गए, और उनका जो पीतांबर था उस समाधि के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया और स्वयं छुप गए। छुपने के बाद वो काल गद गया, कैसा ढूंढी है, यहां समाधि ला करके बैठ गया। ऊपर के आंखों से भगवान को आप नहीं पहचान सकते हो, हम अपनी दृष्टि से सारी दुनिया को देखते हैं। जब वहां काल पहुंचा कि ढूंढी है, जोर से उसने लात मारी। लात मारते ही महाराजा मुचकुंद समाधि में थे, आंख खुल गई। तो समाधि की दिव्य आंख जब खुली, तो जिस प्रकार भगवान शंकर की आंखों से कामदेव जल गया था, उसी प्रकार ये काल यवन भी जल करके भस्म हो गया हो। तो काल यवन काल है, काल संपूर्ण संसार को परेशान कर रहा है, सारी दुनिया भाग रही लौट, और जाएगा कैसा? केवल समाधि की आंखों से जाएगा, भजन की आंखों से जाएगा। तो वो जो समाधि की आंख थी, भजन की आंख थी, उसके तेज से ही काल जलता है, और ये जीवात्मा परमात्मा बन जाता है, परमात्मा ही है, परमात्मा में रूप आ जाता है। चारों प्रकार की जो मुक्ति है, वो मुक्ति सुलभ हो जाती है, और आखिर परमात्मा को छोड़ करके वो कहीं भी नहीं जाता है। इसलिए काल को ठीक करना हो तो यही रास्ता है।
दूसरा नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसका उद्धार हुआ। जरासंध लौट करके अपनी राजधानी में आ गया। 18वें दफे भी इतनी बड़ी सेना लाया, लेकिन उसका कुछ भी हुआ नहीं। भगवान सब कुछ ठीक करके अब अपनी नई जो नगरी है, नई जो राजधानी है द्वारका, उस द्वारका में आए। आने के बाद वहां द्वारका का राज ठाट बाट सारा देखने लगे हैं। अब एक समय की बात है, कौंडन्यपुर अमरावती के पास में भगवती रुक्मिणी वहां रहती हैं। भीष्मक उसका भाई है, पिता है। जब वो बड़ी हुई है तो पिता ने सोचा इसकी शादी कर देनी है। तो उसके भाई ने सोचा कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करनी है। निश्चय कर लिया कि शिशुपाल को देनी है। पिता की इच्छा कृष्ण के साथ करने की तो है, लेकिन लड़का बड़ा हो जाता है तो अपनी चलती नहीं। इस समय शांत हो जाना हो, अपनी चलाना नहीं, तो नहीं तो लड़का भी दुखी हो जाएगा, खुद भी दुखी हो जाएंगे, और जो उद्देश्य है हमारा भगवान का भजन करना, वो उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। छोड़ दो। यदि वो मानता है तो केवल अपना सजेशन देना, अपने चलाना नहीं, नहीं तो दुखी हो जाओगे और दुखी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तब शिशुपाल के साथ शादी होने का जब निश्चय किया और रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी ने रोना शुरू किया, आह भगवान, मुझे कहीं जाने देना नहीं, मेरी इच्छा केवल भगवान कृष्ण के साथ शादी करने की है। भाई मानता नहीं। अंदर जाकर के अपने अट्टालिका के ऊपर रो रही है। जब भगवान के प्रति लगन इंसान को लगती है, चाव बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, उस समय क्या होता है? भगवान सहायता करते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, और आने के बाद कार्य संभालते हो। एक ब्राह्मण आए, रुक्मिणी को मिलने के लिए गए। रुक्मिणी, क्या बात है, रो क्यों रही? गुरुदेव, मैं इधर उधर जाना चाहती नहीं, भाई मुझे शिशुपाल के यहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन भाई ये शेर का भोजन है, उसको लोमड़ी नहीं खा सकती है। मैंने मन एक दफे दिया है, मुझे तो उन्हीं के साथ शादी करनी है, आप कृपा करो। उसके पास में बढ़िया सोने की माला थी, उसे गले में डाल दी। अब तो पराधीन हो, जब आप मेरा काम कर देंगे तो आपको सोना चांदी हीरो से लबालब लद दो, लेकिन आप थोड़ा सा मेरा काम करना। बोलो? कहते आपको कुछ नहीं करना है, मैं पत्र देती हूं। तो उन्होंने पत्र लिखा है, श्लोकबद्ध, इसको बंद किया और उनके हाथ में जब दिया है पत्र, पंडित जी चल पड़े, द्वारका आए। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि आओ, कोई विप्र आया है, कोई विद्वान है, ब्राह्मण आया है, इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत किया, घर में ले गए, उनके पैर अपने हाथों से साफ किए, उनकी थकान उतरी और भोजन की थाली लगी। भगवान स्वयं पास में बैठ गए, पंखा अपने हाथ में दिया है और प्यार से स्वयं को परोसते भी जाते हैं, पंखा जुलाते जाते हैं, प्यार की बातें हो रही है। और ब्राह्मण देवता भोजन करते जा रहे। और सायंकाल जब भोजन हो गया, ऊपर अट्टालिका के ऊपर, उस समय एयर कंडीशन थे नहीं, क्या करें, ऊपर ठंडी हवा में हम सोते थे, तो वहाँ पलंग लगाया गया, मच्छरदानी लगाई, और भगवान जाकर के स्वयं विप्र देवता की सेवा कर दे। कितना भाग्यवान हो जाओ, जो सबकी सेवा लेने वाला है, सारी दुनिया जिसकी सेवा करती है, वही जगदाधार इस पंडित जी की आज सेवा का पता नहीं ब्राह्मणों ने क्या किया हुआ है, भगवान की सेवा करता है। तो वो जब वो सेवा करने लग गए, अभी तक भगवान ने उनको पूछा नहीं क्यों आए, कैसे आए, क्या आए। जब सेवा करते करते आए, पंडित जी कैसे हैं, थकान गई कि नहीं? हाँ। पंडित जी क्या बात थी, इतने दूर से आप आए पैदल पैदल, क्या था? तब उसने भगवान कृष्ण की स्तुति करना थी। कहते कृष्ण
आपके पास सब कुछ है, द्वारका की नगरी है, ये है, वो है, बहुत स्थिति की, लेकिन कृष्ण तुम्हारे पास एक रत्न है। यदि वो रत्न तुम्हारे पास आ जाए, आहा, चारों दिन गुनगुना, रात चौगुना, धन दौलत तुम्हारे पीछे पीछे लगेगा। बोलो तो सही पंडित जी, है क्या? कहते भाई आपने तरफ से नहीं बोलता, उसने स्वयं पत्र दिया है। आज के जमाने में उस पत्र को क्या बोलेंगे? मुझे आता नहीं अंग्रेजी, एक जब कहीं सुना था लव लेटर, वो मेरे लड़के ने लिखा था, वो खुद फिर उन्होंने उनके हाथ में दिया, भगवान ने दिया है उसको। और पत्र को जब खोला तो पहला ही श्लोक लिखा है। वह रुक्मिणी भगवान को कहते कि भगवान आप ये सोचेंगे कि इस लड़की ने मुझे देखा नहीं, मैंने भी उसको देखा नहीं, और एकदम शादी करने के लिए पत्र लिख रही है, कहीं पागल तो नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं राजकुमारी, भगवान का चिंतन करने वाला, और मेरे यहाँ कई संत महात्मा आते हैं, और उस वजह से नारद तो बार बार आते ही है। तो आते तो क्या करके कथा करते हैं, तो जब वो कथा करने के लिए बैठते हैं तो आपके गुणों का वर्णन करते 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 वो थकते ही बहुत स्तुति करते हैं, भूल जाते हैं अपने को। तब जब मैं कथा सुनती हूं उनके द्वारा, शित्वा गुणान, आपके गुणों को सुनकर के मेरा दिल आपके तरफ आकर्षित है। कृष्ण, अब आप भारतीय नारी एक दफे दिल दे देती है, फिर इसका दिल कहीं जाएगा नहीं। कृष्ण ये शेर का भोजन है, वो रोमड़ी सियार नहीं ले जा सकती है। वरौ तो कृष्ण जन्म जन्म रगड़ हमारी, वरौ तो कृष्ण नहीं तो रहु कुमारी। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन शिशुपाल के घर जाऊंगी नहीं। सारे लोग आत्म साक्षात्कार, दुनिया में सबसे बड़ा जो कष्ट है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जमना मरना जन्मना, ये तो चक्र चला आया है, वो हमेशा के लिए समाप्त। हम हमारी शिवावकार वृत्ति बने, भगवान के चरणारविंद में हमेशा हमें वास हो, यही हमारा उद्देश्य है। भागवत परमात्मा के जो सच्चे सेवक है, परम भागवत है, उन्हीं का विषय वर्णन इसके अंदर है। और अपने भक्तों के लिए भगवान ने जो अवतार लिया, वो अवतार अनंत है। आकाश के अंदर जितने ताराएं हैं उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन जितने भी अवतार परमात्मा के हुए उनकी गिनती नहीं है। लेकिन विशेषता मनुष्य जीवन के लिए जिन्होंने विशेष उपकार किया, ऐसे 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों में भी 10 अवतार हमारे हाथी है। हमें बहुत कुछ उन लोगों ने दिया, तो उन्हीं अवतारों की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उसी का स्मरण कर रहे हैं, जीवन में उतारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल का अपना मुख्य विषय था, जब जरासंध दूसरे की सहायता से चढ़ाई करके आया है, तो भगवान ने थोड़े समय के अंदर समुद्र के अंदर द्वारका उसका निर्माण करवाया। जितने भी अपने उनके प्रियकर है, सगे है, संबंधी है, अपने हैं, सबको वहां ले जाकर के बैठाया। द्वारका का कार्य सुचारू ढंग से चलने लग गया। भगवान, आप मनुष्य जीवन है ना, तो हर चीज समय पर उसकी कीमत होती है, समय पर अच्छा लगता है। तो भगवान का बलदाव का विवाह का समय आया, तो पहले बड़ी की शादी होनी चाहिए ना, छोटे की उसके बाद। इसलिए बलदाव के साथ में रेवती का विवाह हुआ, उसकी चर्चा पहले कर चुका हूं, इसलिए विशेष नहीं। उसके बाद में कल का प्रसंग आपको बताया था, ब्राह्मण देवता ने भगवान ने सूचना दी है, भगवान को सूचना दी, और भगवान करुणा वरुणालय
रुक्मिणी का संदेश मिलने के बाद भगवान उस ब्राह्मण देवता के साथ खुद चले। जब वहां आए, आने के बाद नगरवासियों को जब पता चला भगवान कृष्ण आए, अकेले हैं, कोई साथ में नहीं, सारे नगरवासी उनको मिलने के लिए आए और अंदर से सोचने लगे क्या है, रुक्मिणी के योग्य तो यही वर है, लेकिन उनके भाई को कौन समझाए। उनको रहने की व्यवस्था सारी की गई। जब विवाह का संबंध शुरू होता है तो अपने यहां मां भगवती जो जगदम्बा है, लड़की उसके पूजन करने के लिए जा रही, तो रुक्मिणी मां को मिली, नमस्कार किया, फिर वो नमस्कार कर, पहले तो देवी की उपासना के लिए जा रही ना, इसलिए नमस्कार किया, बाद में बोल तो सकती नहीं, कहते मां अब मिलन नहीं होगा। जब विदाई के समय में जो नमस्कार करना चाहिए था, आशीर्वाद देना चाहिए था, मां अभी ही दे दो। फिर मां को नमस्कार किया। ब्राह्मण सुवासिनी साथ साथ मंगलाचरण करते करते चले। अब इधर शिशुपाल, वो अंदर से सोचता है कि है तो उनका भाई, बुआ का लड़का है, कृष्ण को हम जानते हैं, आए तो अकेले हैं, लेकिन क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, इसलिए सुरक्षा की बड़ी कड़ी व्यवस्था की, कहीं रुक्मिणी इसके साथ चली न जाए, रुक्मिणी को ले न जाए। सारे सेनापति सेनाएं सज अपने अपने शस्त्र लेकर के खड़े हैं। ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन कर रहे, मंगलाचरण कर रहे, करते करते मां गिरजा के पास, भगवती के पास में रुक्मिणी आई है, पूजन किया। जब आशीर्वाद लेने लगी मां, तो मां की गले की माला रुक्मिणी के हाथ में आई, पहला ही मंगल सूचक उनको मिला। जब दर्शन करके निकलती तो पहले ही उनका निश्चय हो जाता, कैसे दर्शन करने के लिए आएंगी, कैसे क्या करेंगी, कहाँ खड़े होंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, सारी व्यवस्था हो गई है। जब रुक्मिणी उधर से निकली तो रुक्मिणी मां पराम्बा परा सौंदर्य, उनके सौंदर्य माधुर्य के एक कण के बराबर संपूर्ण संसार के अंदर सौंदर्य है। एक महापुरुष बोलते हैं कि क्षीर सागर हो, सौंदर्य का क्षीर सागर, संपूर्ण संसार का सौंदर्य जिसके अंदर है, उसमें एक तिनका डुबा कर ऊपर लाया जाए और उसके बाद में उसमें से जो पानी का बूंद गिरता है, उतना ही सौंदर्य माधुर्य संपूर्ण संसार के अंदर है और बाकी सारा जगदम्बा के पास है। इतना सौंदर्य उनका है। जब कोई दिव्य शक्ति के सामने जाता है वो अपने आप झुक जाता है, आंखें टिकती नहीं। सारी सेना खड़ी तो है सुरक्षा के लिए, लेकिन जब मां बाहर निकली तो उनके तेज के सामने जितने भी सेनाएं वहां के सेनापति थे, शस्त्रास्त्र लेकर थे, सब के हाथ से शस्त्रास्त्र नीचे गिर गए, वो अभी घोड़े से नीचे गिर गया। तो मां चली, भगवान वही मौजूद थे और रथ की तरफ मां चली है, भगवान ने हाथ दिया, रथ में बैठाया। जब रुक्मिणी को लेकर के भगवान दूर चले गए, सबको पता लगा, अरे 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 कृष्ण आए आए आए, और रुक्मिणी को ले हाहाकार मचा। सारी सेना उनके पीछे जब भागी है, इधर बलदाव को पता चला कि आओ, कृष्ण अकेले ही चले गए। अरे कम से कम पूछ तो लेते हैं, पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, छोटा है ना, सामने बोलने के लिए शर्म की उसने, लेकिन नहीं, जाना है। यद्यपि कृष्ण के सामने कोई टिकेगा नहीं, भाई को पता है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से सारी सेना ली, दौड़ते दौड़ते आए। सारे जितने भी दुष्ट राजा महाराजा वहां थे, सबका संहार किया। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की थी, या तो मैं अपनी बहन को लेके आऊंगा या अपनी राजधानी में रहूंगा नहीं। सारे जब चले गए, भगवान को उसको पकड़ा है, रुक्मिणी को रथ में बांधा और उसको विरूप कर दिया। मारना चाहता था, लेकिन बलदाव ने कहा कि कृष्ण देखो, अभी तो तेरा साला हो गया ये, अब साले को मारना ठीक नहीं। सारी खुदाई एक तरफ और जोरों का साला
अच्छी बात है, खबर नहीं। कहते सारा आनंद आनंद उसी के अंदर होता है। कहते मारो नहीं, छोड़ दो उसको। छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद भगवान द्वारका में आए। आप विवाह करना है। सारे जितने भी सगे संबंधित खाते इतना समय अपने पास में नहीं। राधा रानी जब भगवान के साथ विरह हुआ, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। तो वृषभान ने उनको स्वर्ग में पहुंचाया और वहीं से अवतार उन्होंने लिया और वो सत्यभामा के रूप में आई। और दूसरी अनुराधा, वह भी सत्यजित के यहां उन्होंने जन्म लिया। भगवान के साथ लीला हुई, दोनों की शादी हुई। मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, ये सारी 8 पटरी के साथ भगवान की शादी होगी। अब एक दफे एक भौमासुर नाम का राक्षस है, सारी दुनिया को बहुत परेशान करता है। जहां जहां जाता है वहां से जो लड़की उसको पसंद आती है उठा के लाता है और अपने महल में रख देता है। और सारी जितनी भी कुमारी करने का है वहां रख के दुखी है, दुखी है। तो बाद में भगवान कृष्ण को उन्होंने पत्र दिया, जैसा रुक्मिणी ने दिया था। और पत्र देकर के भगवान, ये भौमासुर के जेल के हम अंदर हैं और गुलामी के जैसा दुख दुनिया के अंदर नहीं। हमें पता है आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आपके ऐश्वर्य को हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। दुनिया में हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और यदि आप रक्षा करें, इसके जेल से आप यदि छुड़ाते हैं तो हमारा सौभाग्य है। भगवान को जब पत्र मिला है, भौमासुर पर चढ़ाई की, उसका संहार किया और जितनी भी वो करने का है जेल के अंदर बंद थी, सब कुछ छुड़ाया कि देवी नमस्कार, आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अब आप जहां जहां आपके माता पिता, भाई है, जो है रिश्तेदार है, उनके घर आप चले जाओ। तब लड़कियां बेचारी वहीं खड़ी रही और उसमें से कोई प्रार्थना करती है, भगवान आप क्षमा कर देना, हम भौमासुर के जेल के अंदर कई दिनों से यही है, आपने कृपा की, छुड़वा तो दिया, लेकिन घर जाने की बात क्या हमारे माता पिता, भाई जो भी है हमें शुद्ध मानेगी, हमें वही प्यार दे पाएंगे? कहते नहीं भगवान, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, जीवन नरक हो जाए। लेकिन भगवान अब आप प्राप्त होने के बाद हम कहां जाए? कल कुछ भाग मैंने छोड़ दिया। भगवान ने जब बांसुरी बजाई और सारी कन्यकाएं, गोपियां जब भगवान के पास में गई तो रात को भगवान ने उनका स्वागत किया। और स्वागत करने के भाई, ये महानुभाव, आप बहुत महान भाग है, आप आए, दर्शन दिया, लेकिन आप लौट जाओ। कहते क्यों लौटना? कहते आपका स्त्री शरीर है, रात को कहीं जाना ठीक नहीं, अपने अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। धर्म, कहते उसकी सेवा से क्या होगा? गोपिकाएं पूछती हैं, कहते धर्म होगा, धर्म से सुख मिलेगा। तब गोपिकाएं कहते क्या करें, क्या बोले? तो उसमें से एक गोपी उठी, भगवान अपने पतियों की सेवा से धर्म मिलेगा, लेकिन धर्म को देने वाला सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, जिसके लिए सारा का सारा नियम, व्रत, उपवास है, वो परब्रह्म परमात्मा प्रत्यक्ष सामने आप कहां भेज रहे हैं? भगवान हम सारी दुनिया को छोड़ आए, अब कोई भी लेश हमारे अंदर नहीं, लौटाना नहीं। भगवान पीछे पड़े तो एक गोपी वकालत पड़ी हुई थी, वो उठ के खड़ी हुई, कहते कृष्ण 2-3 हमारे क्वेश्चन है। जब वकील सीधे सीधे कानून के अनुसार प्रश्न करते थक जाता है ना, फिर वो क्या करता है? क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन शुरू किया। क्या कहते हैं? कृष्ण, एक लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर में आई और सारी दुनिया के अंदर उसका व्यापार फैला हुआ है। उसने कहा कि मैं व्यापार में जाता हूं, आप घर रहो। कहते नहीं भाई, अब शादी हुई,
मैं एक मिनट भी आपको छोड़ करके नहीं रह सकती। बहुत मनाया, कहते नहीं, आज चाल से नहीं। बात भी कहते देखो भाई, अब यहां बैठ जाऊंगा तो बहुत सा व्यापार फैला हुआ, सारा डूब जाएगा। एक काम कर, मैं 2 महीने के अंदर सारा काम समेट लूंगा, तो 2 महीने यहीं रहो। कहते अकेले कैसे रहो 2 महीने भी? तो उसने अपना फोटो दे दिया। रोज सुबह उठना, स्नान ध्यान संध्या करना, सब कुछ करना, और उसके बाद में ये मेरे फोटो का पूजन करना आपका समय चल पड़ेगा। कोई कठिनाई जाएगी नहीं। मान गए उसका, कोई बात नहीं, 2 महीने निकल जाएंगे। रोज प्रातः काल स्नान इत्यादि करते, शुचि हो करके, फूल चंदन ला करके वो अपने पति की फोटो की पूजा करती है। 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने पूरे होने के बाद प्रातः काल का समय है, स्नान इत्यादि किया, शुचिर्भूत हुई है, और फूल इत्यादि रखे हैं उसने पूजा करने के लिए फोटो की। और उसका जो पति देव है समय पूरा होते ही पीछे आके खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद नाम लेकर के आवाज देता है। तो कृष्ण बताओ, अभी उसको आप उसके फोटो के पूजन करने चाहिए या प्रत्यक्ष जो फोटो वाला है उसका पूजन करने चाहिए? बताओ। भगवान कहते वो तो फोटो है, जिसका फोटो है वो प्रत्यक्ष आ गया तो उसी का पूजन करना चाहिए ना। तो भगवान, ये सारी दुनिया आपका फोटो है और आप प्रत्यक्ष मूर्तिमान मिल गए, और मिलने के बाद फिर लौटेंगे। भगवान हार गया हो, लो घास किए। उसी प्रकार ये जो कन्यकाएं हैं, भगवान से प्रार्थना, भगवान दुनिया ठीक नहीं, जाने के बाद कितने प्रकार के आघात सहन करने पड़ेंगे, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, आप लौटेंगे नहीं। हाँ, ये यदि आप कृपा करते हैं तो आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, क्रांति की अपने जीवन के अंदर। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो सिद्धांत है शास्त्र का अपने जीवन में लाया, उनको पतित नहीं होने दिया। और 16,000 कन्यकाएं जो थी उनके साथ भगवान ने शादी की, 16,100। तो अब 16,108 रानियां भगवान की हो गया। जब चल पड़ा संसार, लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने किया क्या है समझ में आता नहीं। 16,108 रानियां एक भौतिक दृष्टि से कन्यकाओं की रक्षा की, और जो था उनकी भी रक्षा की। उस दृष्टि से भी 16,108 रानियां ठीक। दूसरा, भगवान वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस समय भगवान आते हैं। तो वेद की जो मंत्र है, ऋचाएं हैं, आपको बताया था मैंने, कितने हैं? 1,00,000। उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। तो कर्मकांड ब्रह्मचारी के लिए पढ़े इत्यादि इत्यादि। लेकिन उपासना कांड के जो मंत्र है वो कितने? 16,000। तो वही 16,000 मंत्र यही कन्यकाएं है। गृहस्थाश्रम के अंदर उन 16,000 मंत्रों का अध्ययन करके उसके अंदर जो जो उपासना दी है, वो उपासना कितनी प्यार से करनी चाहिए कि जिस प्रकार एक अच्छे पति अपने पति से प्यार करता है, सारा जीवन उसी के लिए दे देता है, उसी प्रकार यदि गृहस्थी उन 16,000 मंत्रों के साथ विवाह कर लेता है तो उसका जीवन सुखमय जाता है। तो वही 16,000 कन्यकाएं वेद के मंत्र ही भगवान की पत्नियां हैं। और जो 8 पटरानियां हैं वो सांख्य शास्त्र के अनुसार अष्टधा प्रकृति है, और उसी अष्टधा प्रकृति से सारा संसार बना। अब इतना समय अपने पास नहीं, तो वो अष्टधा प्रकृति जिसका अंगीकार करके, जिनको स्वीकार करके भगवान इस चराचर संपूर्ण सृष्टि पैदा करते हो, वो 8। और उस प्रकृति को बढ़िया चलाने के लिए, गृहस्थाश्रम बढ़िया बनाने के लिए ये 16,100 मंत्र है। इसी प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हैं। ये जो है इतिहास जो बताया वो तो ठीक है ही, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से 16,108 ये है। दूसरा, भगवान कहां अवतार लिया उन्होंने? चंद्रवंश के अंदर। तो चंद्रवंश, भगवान चंद्र 16 कला युक्त है,
सूर्यनारायण कितने 12 कला से युक्त है और चंद्रमा 16 कला से युक्त है। तो वही 16 जो कला है, फिर कभी महापुरुष को पूछ लेना 16 कला क्या है, उसका कैसा अपने जीवन में फायदा होता है, कैसा उनका उपासना करनी चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। तो वही 16,000 कलाएं चंद्रमा की है। तो उन्हीं के साथ परमात्मा प्यार करता है और उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह किया, उन्हीं के साथ उन्होंने शादी की और मन की जो वृत्ति है वह भी 16,000 है। और मन की वृत्ति को परमात्मा ने और परमात्मा मय बना दिया। यही 16,108 परमात्मा की रानी आया। गृहस्थ आश्रम बढ़िया चलने लग गया। एक दिन नारद जी वहां आ गए। आने के बाद महात्मा गड़बड़ा गया और अंदर से सोचने लगे क्या है, बचपन से साधु बन गया, बिना बजाते बजाते तार भी घिस गई और उंगली भी घिस गई, लेकिन जीवन का आनंद जो कृष्ण भगवान ले रहे हैं वो कभी देखा ही नहीं। अब शादी करने की इच्छा तो है, लड़की कौन देगा। नारद बेचारा गड़बड़ा गया हो। फिर भगवान के पास गए, भगवान आप बहुत महान हैं, आपको पता है बचपन से ही बिना आपसे मिली आपका नाम लेते 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 मैंने तन्मय जीवन बना दिया। मैं आपके आज्ञा से चलता हूँ ना भगवान, आपके नाम का प्रचार भी मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरा जिसमें कल्याण होगा वही तो आप करेंगे। कहते हाँ। कहते भगवान कोई प्रश्न है करो, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार। जब तब नारद कहते भगवान आपके पास 16,108 है, उसमें से एक दे दो ना, मैं भी शादी कर लूं। भगवान ने कहा कि नारद मेरे पास जो है सब आपका ही तो है ना, आप कल आना और जहां मैं नहीं होऊंगा जिस रानी के घर में, उसमें से जो आपको पसंद होगा वो ले जाना। नारद चल पड़े। नारद लोगों कहते नहीं आप रुकने का काम नहीं, मारू काम थई गयो। नारद चल पड़ा। जब अपने कुटिया में आया रात भर नींद आती नहीं, कौन सी बढ़िया है, कौन सी अच्छी, कौन सी बढ़िया है, कौन सी अच्छी, रात भर चिंतन करते करते सुबह हो गए। प्रातः काल जल्दी जल्दी उठे, नहाए धोए। कहते सबसे बढ़िया रुक्मिणी वो मेरे पास आ जाए, आनंद ही आनंद। भगवान नारद जल्दी जल्दी उठे और रुक्मिणी के महल में जब गए तो प्रातः काल का समय था, भगवान सुबह उठ गए। प्रातः स्मरामि हृदि संस्कृतदात्मतत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलमहं न भूत संगाः। प्रातः काल परमात्मा का चिंतन कराया। कहते आओ बड़े चालाक है, उन्होंने सोचा होगा कि रुक्मिणी अच्छी है, नारद पहले ही उसके पास में जाएगा, इसलिए वो भागा वहां से। भगवान का जब ध्यान गया, नारद रुको, कहते आप वही बैठो, वही बैठो। बाद में सोचा कि रुक्मिणी के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, राधा रानी का। बहुत अच्छी गोरी भी है और उसके पास सोना भी बहुत है, कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, दुकान करने की जरूरत नहीं, कमाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बहुत खाएंगे तो भी उसके दहेज में इतना सोना आया है, समाप्त होगा। तो वहां जब रुक्मिणी के महल के अंदर जाते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं हर 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 महादेव करके वहां स्नान करे। कहते अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया पिताजी, अभी भागते हुए आया। भागे आगे तीसरे के पास में गए तो वहां भगवान गौशाला के अंदर है, गौओं की सेवा कर रहे हो। कहते हैं गावों में अगत संतु, गावों में संतु पृष्ठतः गवाम मध्य वसाम्यहम्। कहते बाबा यही भी इतने जल्दी आ गया, भागा। और जाने के बाद भगवान वहां स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमुदितव्यम। हर इंसान को अपना स्वाध्याय करना चाहिए, जो पवित्र ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए। और ये रोज थोड़ा बहुत कुछ न कुछ करे, तो वही वो कर रहे हैं। कहते अरे अरे कैसे आ गए, भागे। तो कहीं अतिथि सेवा कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं। 16,108 रानियों के पास नारद भागे 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 भागे, लेकिन भगवान हर जगह पर है। तो अपनी ये वृत्ति है, यही वृत्ति अपने वो उनकी रानी है। और वो रानी कहाँ रहते हमेशा, प्रियतम के पास, भगवान के पास। तो जहां जहां वृत्ति जाती है वो केवल परमात्मा को ही देती है।
जो भक्त हो जाता है दुनिया के अंदर, इयम स्त्री अयम पुरुषा उसके दिमाग में आता ही नहीं। जहां जहां नजर जाती है वहां तू ही परमात्मा ही परमात्मा। पहली प्रवृत्ति कि मैं दासो, हम दासों में तेरा दास हूं, तेरा हूं। भगवान जो भी है ये सारा तेरा ही तेरा, ये बुद्धि। गुरु नानक देव का बताया ना, उनके पिताश्री ने दुकान में बैठा दिया। जब वो बेचने लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 13वां आया कहते तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, मेरा क्या है, और समर्पित कर दिया। और उसके बाद में तेरा 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 करते करते मेरा मेरा होता है। और जब मेरा मेरा हो गया तो तेरे अंदर और मेरे अंदर किसी प्रकार का अंतर है नहीं। नारद की आंख खुल गया। कभी कभी महापुरुष भी गड़बड़ा जाते हैं। नारद ने एक दफे भगवान को कहा कि भगवान सुनते हैं, आपकी माया बड़ी भयानक है, बड़ी कठिन है, कभी मैंने देखी तो नहीं, बताओ ना। कहते नारद क्या करना, इस चक्कर में नहीं पड़ो, पहले पड़े थे और फिर बढ़ गए। कहते नहीं भगवान बताओ। कहते रुको। कुछ दिन के बाद भगवान कहते आज स्नान करने के लिए जाना है, चलो। जब स्नान करने के लिए आए नदी के किनारे, भगवान ने स्नान किया। ऐसा नेम है, प्रथम जहां भी हम तीर्थ में जाते हैं, साथ में गुरुदेव हो, कोई हो, भगवान हो, तो पहले गृहस्थियों को स्नान कर लेना चाहिए। फिर महापुरुष यदि स्नान करे तो उसके अंदर जो आता है तीर्थ के अंदर वो सारा चला जाता है और तीर्थ पवित्र रह जाता है। भगवान ने स्नान किया, ऊपर अपने कपड़े बदलने लगे। नारद जल्दी चलो भाई, मेरा एक नेम है, जब तक स्नान करता नहीं हूं तब तक कितना भी आप काम करवा लो, मैं थकता नहीं। लेकिन बाथरूम में गया, स्नान किया तो मुझे भूख बहुत लग जाती है। इसके पहले भोजन तैयार रखना पड़ता है। और उसके बाद जब अपने विद्वान आचार्य लोग पूजन करते हैं तो पूजन व स्नान इत्यादि जब हो जाता है तो भगवान को मधुपर्क देते हैं, तिलक वगैरह बाद में लगाते हैं। तो मधुपर्क बताया था, घी दूध दही शहद एक चांदी सोने के कटोरे में लेकर के भगवान को पिलाते हैं। स्नान करते जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है ना, तो इसको कुछ खिलाने की आदत है। तो भगवान कहते भाई देख जल्दी आना, मुझे भूख लग गई है। तो नारद जब डुबकी लगाता है, लगाने के बाद वहीं से बहते गए और दूर किनारे पर निकले। तो किसी राजा की राजधानी थी और तो वहां का राजा मर गया, सारे लोग रो रहे हैं। नारद उठे, उस राज्य में जाने लगे तो वहां एक बहुत बड़ा गेट है, मेन गेट, बड़ा दरवाजा, सिंह द्वार जिसको कहते हैं। वहां गए तो पीछे पीछे प्रजा है, आगे हाथी है और हाथी के सुन में जय माला है। जब नारद वहां घुसता है तो हाथी ने उसके गले में माला डाल दी। तो वहां का नेम था, यदि राजा मर जाता है तब तक उसको दूसरी क्रिया करते नहीं जब तक उत्तराधिकारी मिलता नहीं। तो हाथी चुनता है उत्तराधिकारी। तो हाथी ने गले में माला डाली, सबने कहा कि ओ राजा मिल गए, सारे खुश हो गए, ताली बजाने लगे, गाने लगे, बाजे बजने लगे, राज्य हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद 8-10 बच्चे नारद को हो भी गए, ठाठ से चलने लगे। कुछ दिन के बाद उसका भाग्य कैसा था नारद का पता नहीं, वह जो पत्नी थी वो टाइफस मर गई। मरने के बाद आखिरी सारी क्रिया हुई। जब चिता पर उसको रखा है, चिता पर रखने के बाद वहां के आचार्यों ने कहा कि भाई नारद, हमारे देश का एक नियम है, यदि पत्नी पहले मर जाती है तो पति को सता होना पड़ता है। नारद घबराया कि भाई अभी जिंदा जलना पड़ेगा, सता होना पड़ेगा। बाद में नारद कहते कि भाई ऐसी बात नहीं, मैं इस देश का नहीं, यहाँ का कानून मेरे ऊपर लगना नहीं चाहिए। कि अच्छा बेटे, जब माला पहनना है तो इस देश के बन गए, शादी करना इस देश के बन गए, राज्य करना इस देश के बनने, बच्चा पैदा करते समय इस देश के थे, और अब सता होना है तो इस देश के लिए। आप खड़े हो जाए। नारद कांपने लगा। तो कांपते कांपते हाथ जोड़ता है सबको कि देता हो, सता तो होना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मैं गंगा जी में स्नान करता हूँ, ऊपर आने का मुझे सता कर कहते यह हो सकता है। चारों तरफ से सेना खड़ी हो गई, शस्त्र पास में, बेचारा कांप रहा है, मरना पड़ेगा। जब डुबकी लगाई ऊपर उड़ते तो भगवान वो अपना पीताम्बर पे, नारद भाई कितना देर हो गया, भूख लगी, भगवान अपनी माया कभी भी किसी को देना नहीं हो, देना नहीं, मुझे जिंदा ही सता होना पड़ता था। माया बड़ी कठिन है।
इसलिए माया को पहचानने की अपेक्षा, उसके पीछे लगने की अपेक्षा जो मायापति है उसी के शरण लेना सबसे सुख है और सबसे महानता है। तो भगवान का ये द्वारका निवास, द्वारका गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया जब चलने लगा है, भगवान सुधनवा नाम की अपनी जो सभा है जहां सबको न्याय देते हैं, उसका नाम सुधनवा, सुधर्मा सभा का नाम था। वहां बैठे सारे लोग बैठे, क्या करते नहीं बताता हूं। तो एक दफे एक दूत पत्र लेके आया, जरासंध कल जिसकी चर्चा मैंने की थी, उसने कई राजा महाराजा के अच्छे अच्छे बच्चों को पकड़ करके जेल में बंद करके रखा था। और तो उन्होंने पता चला कि उन्होंने कन्याओं का उद्धार किया, अपने पास रखा। इनके जैसे उदार महान योद्धा कोई है नहीं। तो उन्हीं में से पत्र लिखा उन्होंने कि भगवान, हमें पता चल गया आप ऐसे हैं, कृपा करना, हम भी जेल के अंदर फंसे हुए थे, आप आओ, पधारो, हमारा उद्धार करो। जब पत्र आया है, भगवान सोचने ही लगे कैसे चढ़ाई करनी चाहिए। उतने में दूसरा और एक पत्र आ गया। पत्र में लिखा है कि धर्मराज अपने को पवित्र करने के लिए विश्व विजित यज्ञ करने जा रहे हैं, आप पधारो। तो अब एक तरफ यज्ञ है और एक तरफ इतने राजकुमार, उनका पत्र है। अब क्या किया जाए? दो पक्ष हुए, पहले कौन सा काम करना चाहिए। जब चर्चा शुरू हुई तो कभी कभी हंगामा मच जाता है। जैसे आजकल वो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई पढ़ा लिखा जाता नहीं, जो वज्र मूर्ख है, दुनिया के अंदर कोई काम आता नहीं, डंडो मारो परमेश्वर, इसी प्रकार के सारे होते हैं। और वो चुन करके जाते हैं और कुछ आता जाता तो नहीं है। जब जिसमें रेगुलेशन पास होता है वो मूंगफली खाते रहते हैं वहां, और मूंगफली खाते 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 सो जाते हैं। और जिसमें वहां चुनाव का टाइम आता है वोट देते हैं तो पीछे कहते सुते क्यों, कहते हाथ ऊपर करो, बेचारा हाथ सोते सोते ही हाथ ऊपर कर देता। और ऐसी दुनिया में लोग हैं, कैसा देश टिकेगा पता नहीं। उसी प्रकार उस समय भी जब चर्चा चली कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, तो दो भाग हो गए। एक तरफ बलदाव हो गए और एक तरफ उद्धव हो गए। कोई कहता है कि पहले उनको छुड़ाना चाहिए, कोई कहता है कि पहले वहां जाना चाहिए। तो बाद में बचाओ। उद्धव जी उठे, सबको प्रार्थना की। उस जमाने में जैसे भी होंगे, लेकिन जो बड़े अपने घर के उनको मानते। तो उद्धव ने कहा कि देखो भाई, जरासंध साधारण नहीं। जिस समय हम द्वारका आए थे, द्वारका बनाई थी, उसके पहले वो काल ही उनको लाया, इतनी सेना लाया, ये लाया, वो लाया। तो जो शत्रु है उसको हल्का नहीं मानना चाहिए, हमेशा उसको बलवान मानकर ही अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यदि हम गए, अभी पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन यदि पहले हम पांडवों के यज्ञ अंदर जाएंगे तो वहां क्या होगा? पांडव हमारे रहेंगे, उनकी सेना हमारी होगी, सारा शस्त्र अस्त्र खजाना हमारा होगा। यज्ञ के पहले विश्वजित यज्ञ करना है ना, तो सब दुनिया के जाना पड़ेगा, विजय करने का यज्ञ करना होगा। तो जिस समय दुनिया के अंदर हम जाएंगे विजय करने के लिए, तो उस समय जरासंध आएगा और उसको ठीक हो जाएगा। उद्धव की सलाह ठीक हुई, सारे के सारे वहां गए। जाने के बाद चारों दिशों से सेना भेजी गई है। पांचों पांडव भगवान कृष्ण उद्धव के पास गए। अब वहां उसके पास में जरासंध था। तो जरासंध साधारण नहीं, किसी के मारे वो मरता नहीं। जरासंध किसको कहते हैं? जराया सह संधीयते, इति जरासंध। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा के ओर जो बढ़ता है उसको कहते हैं जरासंध। दुनिया में सारा रंग लिया और आखिरी बुढ़ापे में भी वही रंग लेना चाहता है, वह है बूढ़ा। वही बूढ़े का कभी भी उद्धार होता नहीं। बुढ़ापा आने के पहले अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए, और समय पर करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। पहले जमाने के अंदर ट्रेन ही अपने यहां सब कुछ थी। तो ट्रेन आने के पहले जो व्यक्ति अपने बेडिंग बना लेता है, सामान बांध के रख देता है, और 10-15 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। अब ट्रेन कभी भी आए, माने चिंता मत।
दिन आए बैठ के चले जाएंगे। लेकिन कोई श्रीमान ऐसे होते, कोई काम घर में होता नहीं। लेकिन अरे अभी तो 10 मिनट है, 5 मिनट है, 1 मिनट, गप लड़ाते रहेंगे, लेकिन शांति से घर से निकले बहुत कठिन लोग, छोड़ो उनको। और फिर बाबा वो बेड़ी बता, ये हो गया, ड्राइवर को ये बताओ, उसको ये बताओ, बताते बताते जब जाते हैं और प्लेन गाड़ी आ जाती है, सीटी देती है, भाग जाते हैं, वहीं से बैठे रहते हैं। उनको दुख होता है। लेकिन जो महान होते हैं वो पहले से तैयारी कर लेते हैं। आओ अब यमराज आए ना आए उसकी हमको कोई चिंता है नहीं। कृतम कृत्यम प्रापनियम प्राप्त मित्तेव, तो जो करना था अपने जीवन के अंदर हमने कर लिया, अभी कुछ करना बाकी नहीं। तो वो जरासंध, उसको एक वरदान था, पहले आया था, खराब था, मार डाला गया। तो एक राक्षसी ने उसके टुकड़े उठाए और जोड़ दिए और उसको आशीर्वाद दिया है कि यदि कोई उसको मार भी डालेगा तो फिर जुड़ जाएगा, इसलिए मरता था नहीं। तो वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा सीधे सीधे इसके पास में जाएंगे तो कोई भी जय उसको प्राप्त हो सकती नहीं। तो सारे के सारे 6 के 6 ब्राह्मण हो गए, सफेद वस्त्र धारण किया। और ब्राह्मण भूदेव है ना, हर व्यक्ति उनको नमस्कार करता है, पूजन करता है। बहुत उन्होंने सेवा की अपने भारतवर्ष की। जो वेद आज तक हमारे सामने है वो इन्हीं ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है। और कर्तव्य की दृष्टि से कई लोग कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ है ब्राह्मणों ने लिखे हैं तो उन्होंने अपनी ही स्तुति लिखी है, दूसरी की स्तुति लिखी, ये बात नहीं। ब्राह्मण के ऊपर जितनी जिम्मेवारी दी है, जितना पुरुषार्थ दिया, इसका किसी को नहीं दिया। एक कथा कहानी बता दी तो मुझे याद आता है, ये कहानी सामने आ गई, सुन लो, कोई बात नहीं। तो एक चर्मकार थे, उन्होंने तपस्या करने के लिए गए, खूब तपस्या की। और जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते मांगो क्या मांगना है। तो सोचा क्या मांगो, भगवान को सोचने लग गया कि आओ भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मणों का खूब सम्मान होता है, खाना मिलता है, पीना मिलता है, और खाने पीने के बाद दक्षिणा भी बहुत मिल जाती है, इसलिए यही आनंद है। कहते हैं वो अंदर से सोचने लगा, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ब्राह्मण बना दे। सोच रहा है, लेकिन सोचने के पहले कि भाई ब्राह्मण का कर्तव्य क्या, देखा तो जाए। जब उसने मनुस्मृति के अनुसार किसी से सुना था कि ओ ब्राह्मण जहां भी रहे प्रातः काल 3:30 बजे उठना ही चाहिए, चाहे ठंडी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, वर्षा हो, तूफान हो, 3:30 बजे उसको उठना ही चाहिए। यदि जहां है वह गंगा, यमुना, सरस्वती, तापी, को कुछ भी हो तो वहां स्नान करने के लिए जाओ। वो नहीं तो तालाब में स्नान करो, वो नहीं तो कूप है, वापी है, उसके पर स्नान करने की बात। हमेशा वेद का अध्ययन, संध्या इत्यादि करो। और करने के बाद कहते पेट तो है ना, उसको रोटी कहां से दे, कहते नहीं, रोटी के लिए नौकरी नहीं करना है, कृषि नहीं करना है। ब्राह्मण के लिए सबसे बढ़िया अमृत, 7 घर भिक्षा मांग के लाना। वही भिक्षा बनने के बाद भगवान को दो, कोई अतिथि आएगा उसको दो, और उसके बाद में खाओ। और उसके बाद में कमाई, कहते नहीं, नौकरी चाकरी करना नहीं, पैसे के पीछे पड़ना नहीं। ब्राह्मणस्य देहो यम शूद्र कामाय निश्चते।